यही हिंदू इनका नशा उतारने का काम करेंगे 10 मार्च को। 10 मार्च को इनकी स्थिति ये होने वाली है कि ये सैफई में जाके अपना डांस प्रोग्राम स्वयं करेंगी और जनता इनसे करवाएगी। जो प्रदेश सरकार का पैसा डांस में प्रयोग किया जा रहा था, इस बार इस डांस का प्रोग्राम डिम्पल जी स्वयं करेगी, अखिलेश जी बैठ कर देखेंगे, यही भगवा रंग इनको नशा उतार देगा। को केवल एक रंग अच्छा लगता है, हरा वाला। लाल तो ये दिखा, लाल से ये हरे के पीछे जाते हैं और लाल टोपी इनकी खून से सनी हुई है। जो कार सेवकों पे इन्होंने गोलियां चलाई थी, उसी लाल रंग से रहू से ये खून से सनी हुई टोपी अपने सर पे पहनते हैं। आप हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भगवा को हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी डिम्पल भाभी 10 मार्च को जंग का रंग समझ जाएंगी। जंग का क्या रंग होता है? टोटी में निकला था जंग का रंग। लोग अपने वाद विवाद में चर्चा में लगे हुए हैं कि किसको वोट दे। और इसी चुनावी महोत्सव में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनकी धर्मपत्नी का एक बयान सामने आता है जिसमें वो भगवा रंग को डेफिनेशन दे रही होते हैं और कह रही होती हैं कि भगवा जो रंग है, अभी वो पूछती हैं कि मोर्चे का रंग और जंग का रंग क्या होता है। तो जनता का रिप्लाई नहीं आता, तो रिप्लाई में वो कहती हैं कि जो अभी मुख्यमंत्री जिस रंग को धारण करे हुए हैं वो जंग का रंग है और ये जंग का रंग इस बार उतर जाएगा, इसे उतारना पड़ेगा। तो ये जंग के रंग वाला जो बयान है, इसका इस बार के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी पर चर्चा करने के लिए इस समय हम प्रयागराज में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे कि जनता इसको कैसे देख रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? गिरजेश मिश्रा, एडवोकेट। मिश्रा जी, ये जो बयान दिया गया डिम्पल यादव की तरफ से, वो कह रहे हैं जंग उतर जाएगा इस बार। डिम्पल जी का बयान जो आया है आस्था के खिलाफ, बाबा जी के सनातन धर्म के खिलाफ जो आया हुआ है, ये 10 मार्च को इनका नशा उतर जाएगा। यही हिंदू इनका नशा उतारने का काम करेंगे 10 मार्च को। 10 मार्च को इनकी स्थिति ये होने वाली है कि ये सैफई में जाके अपना डांस प्रोग्राम स्वयं करेंगी और जनता इनसे करवाएगी। जो प्रदेश सरकार का पैसा डांस में प्रयोग किया जा रहा था, इस बार इस डांस का प्रोग्राम डिम्पल जी स्वयं करेगी, अखिलेश जी बैठ कर देखेंगे, यही भगवा रंग इनको नशा उतार देगा। यही भगवा कलर। इसी तरह के रामपुर में आजम खान जी ने भी रंग कलर कहा था किसी के लिए जो है। आज आजम खान की क्या स्थिति है? 11 मार्च को डिम्पल यादव की स्थिति भी वही हो जाएगी। सनातन धर्म के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके लिए योगी जी का बुलडोजर बना है। उनके मानसिक शास्त्र हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़। प्रयागराज की धरती है, प्रयागराज की धरती में सारे देवी देवता, 24 करोड़ देवी देवताओं का विराजमान है यहीं पे। जो यहाँ मोक्ष भी प्राप्त करने आते हैं, आशीर्वाद भी करने, यहाँ दान भी करने आते हैं। डिम्पल जी आई थी कौशाम्बी में, वहाँ कृष्ण की नगरी है, बौद्ध की नगरी है। वहाँ पे उन्होंने जिस तरह का ये अभद्र बयान दिया है, देश के जनता के लोग, सारे लोग उनके खिलाफ 11 मार्च को विदाई कर देंगे। अभी अखिलेश यादव का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम बाबा को बाबा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उनको योगी मानते ही नहीं हैं और हमारे गांव में ऐसे बहुत बाबा घुमा करते थे। अखिलेश जी जो है धर्म के खिलाफ होते होते क्या कह गए हैं? अभी कुछ रैलियों में गदा लेकर टहल रहे थे। हनुमान जी के वो तो टोपी भी रखते हैं, एक लाल टोपी रखते हैं। अभी जो डिम्पल जी का आपने पूछा था, डिम्पल जी ने बताया था ना कि उसमें जब जनता से पूछा तो जनता ने लाल कलर कहा था, तो बगल में उन्होंने पूछना पड़ा कि ये बाबा जी कौन सा कलर पढ़ते। जब डिम्पल जी को यही नहीं पता है कि बाबा जी कौन कलर का पढ़ते, तो इससे ही उनके बताइए। कहते कि उनके हस्बैंड ब्रिटेन में पढ़े हैं, ये भी पढ़े लिखे, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, ये भी पढ़ी लिखी है, इससे ही पता चल जाता है। बस पता चल जाता है। क्या नाम होगा आपका? विशाल श्रीवास्तव, विशाल जी, एडवोकेट। बयानबाजी चल रहा है, अखिलेश यादव एक तरफ कह रहे हैं हम बाबा कहते हैं इसलिए क्योंकि हम उनको योगी नहीं मानते, एक तरफ वो भगवा रंग डेफिनेशन दे रही हैं। आप कैसे? मंदिर का है। मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव का जो बयान है, उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों की हत्या करने का कार्य किया था, हिंदू समाज के लोगों की हत्या करने का कार्य किया है। वही उन्हीं के पुत्र हैं अखिलेश यादव, और वो हमेशा इस तरह के अनाप शनाप बयान देते हैं। लाल टोपी जो वो धारण करते हैं वो खून का रंग है। उनके पिता ने हिंदुओं को, कार सेवकों की हत्या की है, इसलिए वो हत्यारे हैं। वो समाज को, हिंदू धर्म को बांटने का काम करते हैं और केवल अपने 3 जिले के यादवों को नौकरी देते हैं।
मुसलमानों के हाथ में हथियार देते हैं, मुसलमानों को हथियार देकर उनको जेल पहुंचाते हैं और 3 जिले के यादवों को नौकरी देते हैं। शेष जितने जिले यूपी के हैं पूरे जिले के यादवों को केवल झुनझुना दिया जाता है। तो इसलिए ये केवल सत्ता के लिए चाहते हैं कि हम सत्ता में बने रहें। सत्ता में जैसे ही आएंगे, जैसे ही ये सत्ता में आएंगे, पुनः ये विदेश से लकड़ी मंगवा करके डिम्पल और अखिलेश दोनों लोग उसी पर बैडमिंटन खेलेंगे अपने घर में और जनता त्राह त्राह करेगी। वो कह रहे हैं सत्ता में वापस आएंगे तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो मुकदमे हैं उसको दोबारा से चलाया जाएगा। जो इनकाउंटर जिन अधिकारियों ने किया है उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाएंगे। उनका ख्वाब अधूरा ही रहेगा, आने वाले नहीं है। 10 तारीख को योगी बाबा का झंडा ऊंचा होगा। जय श्री राम। आप औरंगजेब से आप क्या उम्मीद करते हैं? औरंगजेब जब जाता होगा अपने घर में तो अपनी पत्नी को सब यही सब तो बताता होगा कि भगवा मतलब जंग। अब उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? उनके पिताजी ने जो किया था कार से ऊपर गोली चला के, इसीलिए भगवान ने उनके पुत्र की ऐसी बुद्धि दी कि उनकी दुर्गति कर दिया। उनके बेटे नहीं, जनता ने नहीं, उनके बेटे नहीं उनकी दुर्गति कर दी। और वही बेटा डिम्पल जी, जिनको ही नहीं पता है, जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 18,000 रुपए साल में देंगे और डिम्पल, अखिलेश ने कहा 18,000 साल देंगे, डिम्पल कह रहे हैं 18,000 महीना देंगे। इनको 18,000 रुपया पता नहीं क्या होता है। इनको पैसा, इतना पैसा है, ये हर घंटे 18,000 रुपए अपने अगल बगल बांटती होंगी। इनको महीना साल से क्या मतलब है? ऐसे लोग भगवा का रंग भगवा का, इनको केवल एक रंग अच्छा लगता है, हरा वाला। लाल तो ये लाल से ये हरे के पीछे जाते हैं और लाल टोपी इनकी खून से सनी हुई है। जो कार सेवकों पे इन्होंने गोलियां चलाई थी, उसी लाल रंग से, रहू से ये खून से सनी हुई टोपी अपने सर पे पहनते हैं। वो तो कह रहे हैं इस बार सेंचुरी की हो चुकी है, डबल सेंचुरी भी लग जाएगी। अब पिछली बार 2 लड़के आए थे, पिछली बार 2 लड़के आए थे तो दोनों लड़के मिलके 50 नहीं पहुंचे थे। अब की बार ये देखते हैं क्या करते हैं। पिछली बार तो ये 200 पे थे, 47 आ गए। अब की तो इनके साथ कोई है भी नहीं, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण। इसके अलावा एक सूत्री कार्यक्रम पे ये मुस्लिम तुष्टीकरण के अब फिर से चल रहे हैं। क्या बात करें, उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, सैनी जी हैं, ओम प्रकाश। स्वामी प्रसाद मौर्य तो इनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य तो इनके पास गए। इनके पास जाने के बाद उनको अपनी सीट बचाने की स्थिति बुरी हो गई, उनको दूसरी सीट पे भागना पड़ा। आप ऐसे नेताओं सारे, आप बताइए, अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सारे नेताओं को ठिकाने लगा दिया। खुद अपने पिता को ठिकाने लगाया, चाचा को ठिकाने लगाया, चचेरे भाइयों को ठिकाने लगाया, सबको अखिलेश यादव खुद ठिकाने लगा रहे हैं। बीजेपी की जरूरतें कहाँ हैं? दीदी भी तो आ गई। कौन दीदी? दीदी एक दिन यहाँ आई थी, फिर भाग गई बंगाल में। उनकी पार्टी पता नहीं क्या होने लगा। अभिषेक बनर्जी कब्जा कर लेंगे, ये सब होने लगा। गई अपनी बचाने, यहाँ कहाँ है? एक दिन में भाग गई वो तो। जय श्री राम, जय श्री राम। योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी का है, अखिलेश का है नहीं? योगी बाबा बहुत सही है, बहुत सही है। देश के योगी मोदी दोनों सही है। देश बचाना है, योगी को लाना है। काम और विकास होना है, बस। अखिलेश का है? हम नहीं जानते हैं क्यों, क्या है, कैसे, लेकिन काम और विकास। एक बार बताओ चाची, अभी डिम्पल कहीं 18,000 रुपया महीना देंगी पेंशन, अच्छा नहीं लगता आप लोगों को? वो हम नहीं जानते हैं, जो हमारे देश को भलाई है उस हम बोल दिए। भाई बंद करो यार, आप लोग को यार, आप नेता है, हम बताएं। हाँ करे, क्या शुभ नाम होगा सर आपका? पप्पू पांडे रोहित। पप्पू जी, ये जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से डिम्पल यादव ने भगवा को ग्लैमराइज कहा है मोर्चा इस बार उतार देंगे, जंग है, और जो पहन रहे हैं मुख्यमंत्री जी उसको जिस तरीके से उन्होंने डेफिनेशन दिया, आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? चुनाव में यही प्रभाव पड़ेगा। 2017 में विधानसभा शहर पश्चिमी में यही पूरे सपा समाजवादियों की भाभी जी आई थी, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी इज्जत जो है, उनको जो है उनके साथ छेड़खानी की जा रही थी, बेइज्जती की जा रही थी। उसी समय
यही उसके बाद बाबा भगवा धारी आए, भगवा कपड़े की वजह से ही आज उनकी इज्जत से पे आके हर जगह मंच पे बातें कर ले रही हैं, भीड़ में चली जा रही हैं, जनसंपर्क कर ले रही हैं। ये बाबा ने होते तो उन्हीं की पार्टी कार्यकर्ता उनको छेड़ते। ठीक, तो ये है भगवा का महत्व। और भगवा को कोई मिटा नहीं सकता है। जब सूर्य उदय होता है वो भी भगवा होता है। भगवा से अगर चिढ़ है तो ये देश छोड़ दें। वो लोग जिनको भी भगवा से चिढ़ हो देश छोड़ दें। जहाँ पे सूर्य न उगता हो, या तो ऊपर चले जाएं या कहीं और चले जाएं। वो कह रहे जंग का रंग है जो बाबा जंग का रंग है। जंग क्या होता है उनको पता नहीं, उनके पट्टी को जरूर पता होगा जो टोटी चोर है, समझे। जंग क्या होता है उनके पट्टी को पता होगा। कह रहे इस बार उतर जाएगा सर। हाँ उतरेगा, हाँ। उतरेगा। उनका जो ये है अब की उनकी आधी पार्टी उतर जाएगी, उनके लोग उतर जाएंगे, उनके लोग खत्म हो जाएंगे। हाँ। क्योंकि पुनः भारतीय जनता पार्टी जब 300 के पार नहीं आएगी, वो कह रहे नहीं आएगी। अब नहीं उनके आएगी, हमारे आ रहे हैं 400 ले आ रहे हैं। कोई नहीं 450 आ रहे होंगे, 500 होंगे। वो तो इतने आ रहे हैं, मतलब 402 सीटें हैं, लेकिन 700 सीटें बढ़ जाएंगी। हर विधानसभा में टुकड़े करने पड़ेंगे। परेशान न होइए, वो जो है अब की जो दहाई पहुँच जाए ये बहुत है। हाँ, प्रयागराज हम लोग 12 यहाँ की बात करते हैं जिले की। यहाँ पे 12 सीट भारतीय जनता पार्टी में मुझके गठबंधन जीतने जा रहे हैं। सपा का खाता नहीं खुलने जा रहा है। वो बात करते हैं जो उनकी सत्ता आएगी, किस सत्ता पे आएंगे, किसके दम पे आएंगे, किसके लोगों के लिए किया उन्होंने। पे आएंगे मौर्य जी के दम पे, ओम प्रकाश जी के दम पे, इनके दम पे। ओम प्रकाश राजभर शिवपुरी से अपनी सीट बचाएं, अपनी सीट बचा लें। कन्नौज से डिम्पल यादव खुद हार गई, अपनी सीट बचाने अखिलेश यादव पहले अपनी सीट बचाएं। भैया करहाल ओम प्रकाश राजभर वही है जो इन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि ये सपा वाले आ रहे हैं, इनका जो आप वोट दे अपने बहन बिटिया के साथ गलत करी। ये वही ओम सही था, लेकिन बार अपना और अपने महत्वाकांक्षा अपने बेटे के टिकट के चक्कर में जो सपा का दामन थामा है, अब की जनता उनके जाति बिरादरी के लोग जिसके दम पर राजनीति करते हैं, सारे लोग समझ चुके हैं कि विकास किसके साथ हो सकता है। इसलिए अब की वो खुद शिवपुरी से अपनी मौसम वैज्ञानिक बताया जाता है। मौसम वैज्ञानिक अपनी सीट पडौना छोड़ के दूसरी सीट, भैया पडौना सीट छोड़ के काहे भाग गए। मौसम विभाग थे तो काहे अपनी सीट नहीं मतलब छोड़ के भाग गए। इधर उधर हो गया उनका, अब की उनका राडार इधर उधर हो गया है। बड़ा डिस्टर्ब है, वो रो रहे हैं रात भर, सबको बता रहे हैं अपने लोगों को कि यार गलती हो गई, बीजेपी को वोट दो। आ जाएगी बीजेपी तो हम फिर बीजेपी में आ जाएंगे। उनकी बिटिया इसीलिए उन्होंने लगाया है कि यहाँ सेफ है। अपनी बेटी काहे नहीं लेके गए साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य। संघ मित्रा क्या कर रही है भाजपा में। मौर्य समाज भी उनके बारे में जान चुका है कि ये आदमी मात्र अपना विकास कर रहा है। उत्कर्ष मौर्य के विकास के चक्कर में इसने भाजपा को छोड़ा है। जो बसपा का नहीं हुआ वो सपा का क्या होगा, वो भाजपा का नहीं हुआ तो अखिलेश यादव का क्या होगा, वो मौर्य का क्या होगा। मौर्य भी समझ चुका है कि अपने विकास के चक्कर में, अपने बेटे के टिकट के चक्कर में इधर उधर भाग रहा है। तो कहते हैं जिससे सरकार से जुड़ जाते हैं उसी की बन जाती है। वो तो इस बार दिखेगा ना। वो अपनी बचाए बस। पडरौना काहे छोड़कर भाग गए। पडरौना से लड़े होते, काहे भाग गए पडरौना छोड़ के। मौर्य समाज भी जान चुका है उनके बारे में। पार्टी जो कार्यभार देगी उसको स्वीकार करेंगे। पार्टी नहीं क्या? दिया पार्टी ने तो जब पार्टी का मानना था तो काहे छोड़कर भाग गए। वो पार्टी नहीं थी, स्वार्थ में भागे हैं। स्वार्थ की सिद्धि अब नहीं होने वाली। लग रहा है सर डिम्पल जो बोली है इससे क्या होगा इस बार? समाजवादियों का नारा है खाली प्लाट हमारा है। और सपा से लग रहा है बड़ा हमारी कोई वीडियो ज्यादा ही देखते हैं। नहीं वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन समाजवादियों का नारा है ये कि खाली प्लाट हमारा है। हम ही और पॉपुलर करवाए थे। नहीं पॉपुलर आपने अच्छा आप करा दिए पॉपुलर, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ नहीं एक बात बताइए, जैसे आप ये चीजें कह रही हैं, अभी जो डिम्पल का जो बयान आया है, जो उन्होंने बोला भगवा रंग को लेके, आपको क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा? उनको रंग के बारे में मालूम ही नहीं है। वो बता रहे कि उनसे भगवे रंग से जो है जंग लगती है। हाँ, उनके कार्यकर्ता नहीं बता पा रहे। वो जो बयान दिया है उन्होंने अपने ये बयान देकर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के करोड़ों भगवाधारी जो भगवा आस्था से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, साधु संतों का, शंकराचार्य का, पूज्य मठा संतों का अपमान किया है। करोड़ों जनता का, करोड़ों जो श्रद्धा के पूज्य हैं हमारे संतों का अपमान किया है। इस कलर को अपमान किया है। भगवान हनुमान जी स्वयं जोगिया कलर में रहते हैं, भगवान का अपमान किया है। इतना बड़ा अपमान करके डिम्पल यादव और अखिलेश यादव सपा को बचा ही नहीं सकते। हनुमान जी डुबो देंगे। बाबा के साथ साथ हनुमान जी चल रहे हैं और यूपी को बाबा जी
सरकार बनाएंगे बाबा ही बनाएंगे, और अखिलेश यादव, डिम्पल यादव मोर्चा अपना अपना छुड़ाएंगे, बाबा का नहीं छुड़ा पाएंगे, बाबा का नहीं छुड़ा पाएंगे, अपना मोर्चा छुड़ाएंगे। ये 2-3 बार इनकी अखिलेश यादव जी की जो सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो काम किया है, जो गुंडागर्दी की है, लोगों की जमीन कब्जा की है, लोगों की बहन बेटी के साथ छेड़खानी, मुकदमे नहीं हुए, लोगों की हत्या हुई, लखीमपुर में क्या हुआ था? 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं यूपी में। कैराना में क्या हुआ था? संजय सिंह कैराना में क्या हुआ था? पिछला न देखो भैया, मैं अपनी बात आपको बोल रहा हूँ सर। 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं, जनता को बताना नहीं पड़ रहा, जनता खुद जानती है कैसे कैसे लोग मरे हैं, कैसे कैसे रोजगार है, कैसे कैसे शिक्षा मिल रही है, बच्चे घर में। और अच्छा, जो ये डिम्पल यादव ने जो बोला सर भगवा रंग को लेके, आपको क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कहीं गलत तो नहीं बोल गए? क्या भगवा कर बोला? क्या सवाल क्या? जंग का कलर पहनते हैं योगी जी, ये सही बोल रही है? नहीं, मैं किसी को कौन क्या कमेंट कर रहा है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जिसे आप पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, उसकी जो मुखिया की धर्मपत्नी है, उन्होंने तो कहा है ना कि जंग का रंग जो हमारी जरूरतें हैं, मैं उस पे बातें करूंगा। उस पे भी बात कीजिए ना। मैं उस पे कह रही हैं आप उनको, हमें उससे कोई मतलब नहीं भाई। हमारा कौन रंग का कपड़ा पहनता है हमने मतलब नहीं है, ये कौन कपड़ा पहनते हैं मतलब नहीं है। मेरी जरूरत की चीजें मुझे नहीं मिल रही है, मैं उससे मतलब है। 5 किलो अनाज में मेरा कुछ नहीं है। गाँव में सभी लोग आइए। आपको क्या लगता है, मतलब आपसे अगर हम जाने, वो छोड़िए उन चीज़ों को, चले पार्टी पॉलिटिक्स को हम छोड़ते हैं, जो डिम्पल यादव ने कहा, क्या वो कहते कहते गलत कह गई? मैं इस पे फिर कह रहा हूँ, मैं इस पे कोई नहीं बोल सकता भैया। कौन क्या पहनता है, कौन क्या पहनता है, मैं नहीं बोल सकता। मुझे जरूरत जो चीजें हैं वो मुहैया नहीं मिल रही है सरकार में। क्या लग रहा है कौन मुहैया करा पाएगा? क्या जरूरतें हैं आपकी? हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार करने की जगह चाहिए। हमारे बच्चों हमें नहीं चाहिए। मेरा बेटा कल कहाँ जाएगा? कितना बड़ा है सर आपका बेटा? हमारा लड़का 14 साल का है, 18 साल की बेटी है। आपको लगता है कि ये वाली सरकार इस पे असफल है? हाँ, ये असफल है। जो आएगी कोई भाजपा वाले कोई एक अच्छा काम बता दे योगी का, एक काम मैं बता दे रहा हूँ, एक काम। ये अभी बगल में जो भाई साहब खड़े हुए हैं, इन्होंने कहा 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। इनको इस बात की जानकारी नहीं है। और सुनिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये दंगाई सरकार है। इन्हीं के शासनकाल में दंगे होते थे, हमारी शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये आदमी खड़े होकर पता नहीं कौन दंगे की बात करता है। एक भी नौकरी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के छात्रों को नहीं दी, सारी नौकरी हाईकोर्ट में फंसी है। और ये पता नहीं कौन बात कर रहा है कि नौकरी दिला देगा, और हत्या करा दी कुंभ के नाम पे। हमारे गांव में सब कुंभ के नाम पे आजम खान को यहाँ प्रयागराज के प्रभारी बनाया, लाखों लोग की हत्या करा दी। इनके हाथ और इनकी टोपी हत्या से रंगी हुई है, खून से रंगी हुई है, और ये सत्ता में आने की बात करते हैं। 10 तारीख को इनको बुलावा आ चुका है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे, और हम लोग उत्तर प्रदेश। योगी क्यों नहीं, अखिलेश ही क्यों? योगी भी तो कह रहे हैं, जैसे अखिलेश कह रहे हैं कि हमने 3.5 लाख नौकरी दी है। योगी जो एक मिनट उसमें नहीं गया मरने के बाद, मैं उसकी बात क्या करूं? वो क्यों नहीं गया? नहीं, वो क्यों नहीं गया? वो जनता को कोरोना के उस समय कोरोना का लहर चल रहा था, इसलिए उसने नहीं गया। उसने केवल अपने बाप को बचाने के लिए नहीं गया। वो जो है ये जो अपने यहाँ की जनता है, जनता को देखते हुए अपने बाप के आर्थी में नहीं गया। मेरी बात धक्का दिया वो क्या था? अपने बाप को सरेआम धक्का दिया, चाचा को अपने घर से निकाल दिया, वो क्या था? ये बताइए। बौखलाहट तो आपकी है। आप हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भगवा को हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी डिम्पल भाभी 10 मार्च को जंग का रंग समझ जाएंगी। जंग का क्या रंग होता है? टोटी में निकला था जंग का रंग, भगवा में नहीं था। टोटी चोर
जंग में दिखेगा। 10 मार्च को आएंगे अखिलेश, वो भी शपथ ग्रहण में योगी के। एकदम निश्चिंत रहिए। सपा की सरकार में हमारे गांव में सब आईएएस थे, भाजपा आई सब पैदल हो गए, सब पैदल हो गए। हमारे गांव में एक तरफ से आईएएस थे, हम स्टेशन मास्टर थे, ये भी स्टेशन मास्टर थे। हमारे गांव में आईएएस सिपाही तरफ का कोई नौकरियां नहीं किया, सब आईएएस थे। आए योगी जी आए, सब बेरोजगार हो गए सारे लोग। बताइए आपके घर में 10 आईएएस थे, आप भी बेरोजगार हो गए। अब आप अपने बेटे चक्कर परेशान है। अरे सही बात बोलिए, सही बात बोलिए। ये चौड़ी सड़कें, ये 24 घंटा लाइट, ये 2 टाइम का अन्न क्या नहीं दे रही सरकार? सम्मान निधि, किसान निधि, सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, गांव-गांव बिजली। ये कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे। सुनिए, ये कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिजली देंगे ही नहीं तो देंगे कहाँ से? इनके समय में बिजली कब आती थी? जब रात में आदमी पेशाब करने उठता था तो देखे बल्ब जल रहा है तो आदमी टीवी खोल लेता था। अब क्या है? आदमी टीवी नहीं देख रहा है, बराबर लाइट बनी है, बराबर बिजली बनी है। कहाँ से देंगे? डिम्पल भाभी पैदा करेंगी बिजली, कहाँ से आएगी बिजली? 18,000 देंगी। 18,000 वही सैफई में 300 करोड़ लुटा था, रिवर फ्रंट लुटा था। अपने बाबू के जेब से नहीं लुटाए थे, ये गरीबों का पैसा था, जनता का पैसा था। अब सैफई में उससे नहीं हो रहा है। अब लंदन की बग्गी नहीं आ रही है जन्मदिन मनाने के लिए। अब तो केक भी नहीं काटते, उसका भी पैसा ढूंढना पड़ रहा है, उसका भी पैसा नहीं है। सरकार आएगी, सैफई महोत्सव होगा, इसलिए जनता लाएगी ही नहीं। उतर जाएगा जंग तो उतर गया, टोटी निकालते समय जंग उतर गया।